परिवार प्रबोधन पंजाब की जो तीर्थ यात्रा श्री अमृतसर साहब से शुरू हुई 58 लोगों के साथ 56 और दो बच्चे। मैं तो ये देख रहा हूँ कि बच्चों का योगदान बहुत बड़ा रहा और पूरी इस यात्रा के बीच में बच्चों ने कोई तंग नहीं किया। और जिनसे भी मैंने बातचीत करी है, आपका नाम बड़ी श्रद्धा से सब ले रहे हैं। ये आपने किस प्रकार से वहाँ सामान लाए, किस प्रकार से आप सहयोग करते हैं, ये आपने कहाँ से सीखा सब कुछ? इतना सेवा भाव, इतना संस्कारित भाव कहाँ से सीखा आपने? आपसे बात कर रहा हूँ संजीव सोनी जी। ये जो सीखा है ये सब परिवार प्रबोधन के कारण ही ये सब संभव है। और मैं इसमें एक बात और जोड़ दूंगा कि जब हम इस तीर्थ यात्रा पर आए हैं तो यहाँ से हमने जो अच्छे अनुभव प्राप्त किए हैं उसको सब जाकर अपने अपने क्षेत्रों में जाकर उनको बताएं और उनको ऐसा लगे कि ये जो हमारा परिवार गया है ये हमारा परिवार कोई छोटा परिवार नहीं है, ये सारा समाज और हमारा एक परिवार ही है। और उनको इन बातों को जाकर बताएं कि हमको वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है और जो आपको अच्छी बातें प्राप्त हुई है वो आगे उन लोगों को भी इन बातों से लाभ हो और वो भी ऐसी व्यवस्थाएं और ऐसी यात्राएं का संयोजन करें जिससे सारे समाज को एकजुट होने का अवसर मिले। आप देख ही रहे हैं सब लोग, आवाज़ बंद है, गला खराब है और मैंने इनको देखा वहाँ पर गंगा सागर में। तो थोड़ा गंगा सागर का कोई अनुभव बताओ अपना। गंगा सागर में तो जाके इंसान शिव तत्व में लीन ही हो जाता है। जैसे हम इतनी दूर से आए हैं और गंगा सागर में जाकर हम भूल ही गए हैं कि हम कहाँ से आए, हमको इतने दिन लग गए, हमने रास्ते में कैसी जो कटु अनुभव भी हुए इसमें वो भी हम सब वहाँ पे भूल गए। तो इसलिए मैं तो इसमें एक संदेश ये भी दूंगा कि हमारे समाज का हर प्राणी एक बार उस यात्रा पर जरूर होकर आए और जिससे उसको भी इस जीवन में इसका लाभ मिल सके। आप लिंगराजा भी गए है ना, भुवनेश्वर भी गए, तो थोड़ा सा अनुभव बताओ लिंगराजा का क्या था वहाँ पर? बड़ी अच्छे मंदिर कैसे था? वहाँ जाकर हमको ये पता लगता है कि लोगों ने कैसे हमारी संस्कृति को सहेज के रखा हुआ है। हम एक दायरे में रहते हैं तो हमको लगता है कि यही हमारा सारा सिस्टम यही अडॉप्ट है। और जब हम बाहर निकलते हैं, जैसे हम लिंगराज गए हैं तो वहाँ भगवान का जो लिंग है उसमें छोटे उसको ढक के रखा हुआ है उन्होंने उसको ढक के रखा, तो वो उसको उठा के दर्शन भी करवाते हैं। तो ऐसा अनुभव अगर आपके जीवन में आपको प्राप्त हो जाए, हमको तो हुआ हो गया। और मैं सारे अपने लोगों को यही कहूँगा कि आप ऐसी जो यात्राएं हैं उसको देखें और अपने भारत को जानें, और भारत के लोगों को भी जानें। अगर आप निकलेंगे तभी तो आपको किसी का पता लगेगा। अगर आप घर में ही बैठे रहेंगे तो आपको अपने आप में ही लगता है कि जैसी दुनिया हमारे इर्द गिर्द ही घूम रही है। आप निकलें, आप देखें, अच्छी बातें सीखें और उसको समाज में फैलाएं। यही आपका कर्तव्य बनता है समाज के प्रति। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि गंगा सागर में जब आपको कहा गया कि आप बस में नहीं जाओगे, आप सामान लेकर के छोटे हाथी में जाओगे, अकेले जाओगे, तो आपके मन में नहीं आया कि मेरे ऊपर ये निर्णय थोपा जा रहा है, मैं क्यों नहीं दर्शन करने के जाऊँगा? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये हमारा परिवार है, हम अपने परिवार को अपने रास्ते में नहीं छोड़ सकते। हमारी जो जिम्मेवारी, जो हमारा दायित्व है उसको हमको भूलना भी नहीं चाहिए। मैं तो सभी देखूंगा किसी को पानी पी लीजिए। अपना दायित्व और अपनी जिम्मेवारी कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। अगर दायित्ववान ही अपना दायित्व भूल जाएगा तो ये समाज कैसे कार्यरत करेगा। इसलिए ये बात बहुत जरूरी है कि दायित्ववान के दायित्व से ही करने से ही आगे समाज को पता चलता है कि कार्य कैसे करना चाहिए और कैसे होता है। ये सब के लिए एक प्रार्थना भी है कि अपनी जिम्मेवारी का पूर्णतः निर्वहन करें और अपनी जो जिम्मेवारी मिली है उसको उसकी साइड से ना जाए, उस पर कायम रहे। एक और भी हमें अनुभव आया कि हमारी बस खराब हो गई, आप वहाँ पर अपनी गाड़ी रोक करके रुके रहे
और आपको लगा कि हम काली माता के दर्शन नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर एक छोटी सी लड़की आई, पूरा समय वहाँ पर खड़ी रही बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पर कंजक पूजन हुआ और वो माता के रूप में वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि स्वयं माता काली माता वहाँ पर उपस्थित हुई है सबको दर्शन करने के लिए। जो कंजक पूजन हुआ वहाँ पर किया सब लोगों ने और दर्शन किए, तो उन्होंने किस प्रकार से सबको आशीर्वाद दिया, आपको ध्यान में है कुछ? शायद आप बिल्कुल है। और इसमें मैं एक बात और जोड़ दूंगा कि जो हमारे बस का जो टायर खराब हो गया, इस परिवार प्रबोधन तीर्थ यात्रा में हम सबसे पहले अयोध्या गए, उसके लिए सबको जय श्री राम। और उसके बाद हम प्रयागराज गए। प्रयागराज होते हुए माँ विंध्यवासिनी के भी अद्भुत दर्शन हुए हमको। और उसके बाद हम गया जी गए। गया जी के बाद हम महादेव की नगरी भोलेनाथ ने हमको वहाँ पे अपने अमृत वर्षा से हमको निहाल कर दिया। हमने जितना भी समय वहाँ पे बिताया है वो ईश्वर ने अपने चरणों में हमको बड़ी सहजता से रखा है। और वहाँ से फिर हम जगन्नाथपुरी भुवनेश्वर गए आप? पहले भुवनेश्वर गए, वहाँ लिंगराज के दर्शन हुए, तो सबके मन इतने प्रसन्न हैं कि जैसे साक्षात ईश्वर स्वयं आके हमको बुला रहा है कि आओ भक्तों मेरे पास आओ और मेरे सानिध्य में थोड़ी देर बैठो। और उसके बाद हम अंत में गंगा सागर में स्नान किया। जगन्नाथ धाम भी गए भाई आप? हाँ, जगन्नाथ धाम हो गए। तो फिर जगन्नाथ धाम का कोई अनुभव तो नहीं बताया आपने? जगन्नाथ धाम में ऐसा है कि वहाँ तो ईश्वर साक्षात विराजमान है और साक्षात ईश्वर विराजमान है। वहाँ जाके एक बार जीवन में जो भी वहाँ पे एक बार होता है उसको उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो उसके बाद हम गए गंगा सागर, सारे तीर्थ बार गंगा सागर एक बार। क्या अनुभव आया आपका? मन प्रसन्न हो गया जी। अनुभव ये है कि मैं तो ये कहूँगा कि सबको एक बार भगवान के श्री चरणों में ऐसे सबको एक बार जाना ही चाहिए। और ईश्वर से प्रार्थना भी है कि ईश्वर सबको बार अपने। पूरी यात्रा का आपका अनुभव क्या है? पूरी यात्रा का ये अनुभव है जी, जैसे हम एक परिवार के रूप में गए हैं और एक परिवार के रूप में वापस जा रहे हैं। और परिवार में एक ऐसा हमारे माहौल बन गया है, ऐसा सिस्टम डेवलप हो गया है कि एक दूसरे की जो भी किसी का जो दुख है या प्रॉब्लम है वो उसका अकेले का नहीं है, वो हमारा सबका एक साथ ही है। तो उसके निवारण के उसके लिए हम सब ने ऐसा प्रयास किया है कि किसी को ये ना महसूस हो कि हम अकेले आए हुए हैं। हम सब एक परिवार में आए हुए हैं और ऐसा ही जाके अपने समाज में सबको ये हमने बताना है और आगे जिसको बताएं वो भी आगे इसको आगे फैलाएं। संयुक्त परिवार का संदेश दे रहे हो? संयुक्त परिवार, तो यही एक हमारा परिवार प्रबोधन का एक है आयाम भी ऐसा है कि हम हमारा जो पुरानी परंपराओं में संयुक्त परिवार से लोग बिछुड़ गए हैं वो ऐसे ही एकजुट रहें और एक दूसरे के सुख और दुख में उनके साथ रहें, ऐसी कामना करता हुआ मैं विजयनंद जी और किशोरकांत जी भी हमारे साथ रहे सारी यात्रा में। तो उनका सानिध्य ऐसा मिला है कि जैसे अब मैं तो इतना भी कहूँगा कि शायद ईश्वर साक्षात इनके रूप में ही हमारे साथ चल रहा है, मैं तो इतना भी कह सकता हूँ। और हमारे ये बड़े भाई साहब अशोक जी भी हमारे साथ, ये भी मैं किसी के बारे में कुछ भी व्याख्या करूँ तो वो सभी अर्थहीन है। तो मैं सबसे आगे सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि अच्छे अनुभव, ऐसी अच्छी यात्रा, ऐसे अच्छे अनुभव सबको प्राप्त हो और ईश्वर का सब पर ऐसा ही कृपा, ईश्वर की कृपा सब पर बनी रहे। अपनी बातों को विराम देता हुआ इस इतनी बड़ी सीरीज यात्रा करके आए हो, कुछ और जोश आप में आया हो कि मुझे अपने परिवार प्रबोधन के कार्य को आगे बढ़ाना है, इस भारत को आगे बढ़ाना है, वो भी बताओ ना। मैंने इस बात को पहले ही बता दिया है कि जो हमको अनुभव मिले हैं वो सब अपने अपने कार्य क्षेत्र में आगे जाके सबको बताएं और जिससे इसका दायरा और बढ़ जाए। बहुत ऐसा हमको अनुभव प्राप्त हुआ है। बहुत बढ़िया बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम।